हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट और आदेश के बारे में बात करेंगे जिसमें सभी आवासीय प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा। यानी कि आपका प्लॉट 143 है या 80 है, फिर भी दाखिल खारिज म्यूटेशन होगा, खतौनी पर आपका नाम दर्ज होगा। अब आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, नहीं हमारे प्रॉपर्टी डीलर तो बोल रहे हैं कि नहीं 80 143 वाले जो हैं वो होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आदेश इसका, ठीक है। और मैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि म्यूटेशन अगर नहीं हुआ है दाखिल खारिज तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, ठीक है ना। देखिए साथियों, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। अब अगर बी का नाम नहीं आ रहा है खतौनी में, इसमें खतौनी में, ठीक है, खतौनी का नाम अगर देखिए रजिस्ट्री करा ली, बी मालिक बन गया, लेकिन टैक्स अभी अभी किसके नाम पे कट रहा है, ए के नाम। तो खतौनी में किसका नाम है, ए के, बी का नाम मेंशन नहीं है। तो जब भी लैंड एक्वायरेशन होगा, समझ लीजिए, मान लीजिए ये ज़मीन जा रही है, तो ए अगर बेईमान टाइप का हुआ, और बेईमान सब हो जाते हैं जब पैसा मिलता है, तो ये कहेगा नहीं मेरा खतौनी में नाम है, ये रजिस्ट्री पता नहीं कब कैसे हुई, ये रजिस्ट्री फर्जी, मुझे मिलना चाहिए। फिर कोर्ट कचहरी में मामला चले, ए एक्सपायर हो जाएगा तो ए के जो भी लड़के हैं, वैसे डी हैं, ई हैं, उनके नाम प्रॉपर्टी चली जाएगी, वो परेशान करेंगे, ठीक है। तो यानी कि म्यूटेशन ज़रूरी है। अगर आप बंटवारा करवाएंगे फिर भी खतौनी चाहिए, सीमांकन कराएंगे फिर भी म्यूटेशन खतौनी चाहिए आपको, ठीक है। और नहीं करवा रहे, ए के नाम टैक्स कट रहा, हो सकता है ये लोन ले ले, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं अगर दाखिल खारिज नहीं होगा तो, ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं भाई आप कैसे कह सकते हैं कि 80 के बाद 143 के बाद दाखिल खारिज होगा। देखिए साथियों, प्रॉपर्टी डीलर को किसी भी कीमत पर अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल आउट करना है, और अगर कोई एडवोकेट भी ये कह रहा तो या तो उसे जानकारी नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर से मिला हुआ है। अब आप देख लीजिए इसको, इसमें क्या कहा गया है। और एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ज़मीन सही है कि नहीं, फर्जी डबल रजिस्ट्री अंश यदि विक्रय सरकारी तो नहीं है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस कानून का PDF लेना चाहते हैं, पूरा PDF जो न्यायालय में भी आपका दाखिल खारिज हो सके, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा है वो आप समझिए। घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना, यानी कि जो घोषणा हुई है सेक्शन 80 की, उसको भी अभिलिखित किया जाएगा। रद्दकरण जो हुआ है, ठीक है, उसको भी अभिलिखित किया जाएगा। धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को, धारा 82 के अधीन रद्दकरण को भी अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी जिसे हम कहते हैं, यथावत रूप से अभिलिखित किया जाएगा। अब आप कहोगे साहब इसमें दाखिल खारिज का कहाँ है, आगे पढ़िए क्या कहता है। धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी, अब देखिए क्या लिखा है, धारा 80 के अधीन अगर घोषणा हो गई है कि ये ज़मीन आवासीय है, तो घोषणा के बाद भी अंतरण माने होता है साथियों ट्रांसफ़र, जैसे बैनामा, दानपत्र या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीत से नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज आदेश पारित किया जाएगा। ये देख लीजिए, कोई ये बात नहीं काट सकता आपका, किसी भी टाइप का अधिकारी हो, ठीक है। ये कानून में मेंशन किया गया है। अगर आप चाहते हैं इसकी पूरा PDF लेना, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। आप इसका पूरा PDF ले सकते हैं और संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं कि देखिए सर इसमें स्पष्ट लिखा है कि धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर जो नामांतरण आदेश है, दाखिल खारिज आदेश है, पारित किया जाएगा खतौनी में, ठीक है। आप चाहे इसका फुल PDF ले सकते हैं, ठीक है, विद डिस्क्रिप्शन के। अभी डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें और ये मान्य नहीं होगा कोई, ठीक है साथियों। धन्यवाद।